लखपति दीदी कहानी एक ऐसी साधारण महिला की कहानी है जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की महिलाएं अपने जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों में उलझी रहती थीं। इस गांव का नाम था गौरपुरा, जो हरे भरे खेतों और सजीव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। इस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा अपने परिवार के लिए एक साधारण गृहिणी थी, पर उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था। वह चाहती थी कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके और गांव की अन्य महिलाओं की भी मदद कर सके। सुमित्रा का परिवार आर्थिक तंगी में जी रहा था। उसके पति खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास सीमित जमीन थी और आय बहुत ही कम थी। गांव में अधिकतर लोग गरीबी में जी रहे थे और महिलाएं घर के कामकाज के अलावा बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थीं। सुमित्रा हमेशा सोचती थी कि आखिर गांव की महिलाएं सिर्फ घर के काम तक ही क्यों सीमित रहें। क्या वे कोई काम नहीं कर सकती जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सके। एक दिन सुमित्रा गांव की पंचायत में गई, जहां एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में एक एनजीओ से कुछ लोग आए थे जो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं को कई विकल्पों के बारे में बताया, जिनमें हस्तशिल्प, कपड़े सिलाई और अचार पापड़ बनाने का काम शामिल था। सुमित्रा को यह विचार बहुत पसंद आया। उसे लगा कि वह कुछ न कुछ जरूर कर सकती है जिससे न केवल वह खुद आत्मनिर्भर बन सके बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी इसमें शामिल कर सके। सुमित्रा ने घर आकर अपने पति से इस बारे में बात की। पहले तो उसके पति को यह विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सुमित्रा के आत्मविश्वास और साहस को देखकर उन्होंने उसे इस काम में सहयोग देने का निर्णय लिया। सुमित्रा ने अपनी बची हुई थोड़ी बहुत बचत से कुछ सामग्री खरीदी और अचार बनाने का काम शुरू किया। उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस काम में शामिल किया, जिनमें राधा, कमला और जानकी जैसी महिलाएं थीं। इन सभी महिलाओं को इस काम का पहले से कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सुमित्रा के नेतृत्व और उसकी लगन ने उन्हें इस काम में निपुण बना दिया। प्रारंभ में अचार की बिक्री में बहुत कठिनाई आई। गांव के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये महिलाएं अचार बेचकर कोई खास लाभ कमा सकेंगी। कई लोगों ने सुमित्रा का मजाक भी उड़ाया और उसे इस काम से पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह अब पीछे हट गई तो फिर कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगी। कुछ महीनों के बाद सुमित्रा और उसकी सहेलियों ने कड़ी मेहनत से अचार का एक अच्छा स्टॉक बना लिया। अब समस्या ये थी कि उसे बेचें कैसे। गांव में तो इतनी ज्यादा बिक्री की संभावनाएं नहीं थीं। सुमित्रा ने सोचा कि क्यों न गांव के पास वाले कस्बे में जाकर अपनी उत्पाद बेचने की कोशिश की जाए। सुमित्रा और उसके पति ने अपने साइकिल पर अचार के बोतलें रखकर कस्बे के बाजार में दुकान लगाई। शुरुआत में उन्हें ग्राहकों को समझाने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उनके अचार की गुणवत्ता और स्वाद ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। कस्बे के लोग उनके अचार को खरीदने लगे और धीरे धीरे उनकी बिक्री में वृद्धि होने लगी। अचार की बढ़ती मांग को देखते हुए सुमित्रा ने गांव की अन्य महिलाओं को भी इस काम में शामिल करने का निश्चय किया। उसने गौरपुरा महिला अचार समिति नामक एक महिला समूह की स्थापना की। इस समूह में गांव की और भी महिलाएं जुड़ने लगी। सुमित्रा ने उन्हें अचार बनाने के गुर सिखाए और साथ ही व्यापार के मूल सिद्धांत भी समझाए। ये समूह धीरे धीरे एक संगठन की तरह काम करने लगा और सुमित्रा इसकी मुख्य संचालिका बन गई। समूह की सफलता का मुख्य कारण ये था कि सुमित्रा ने सभी महिलाओं को समान अधिकार दिए और समूह की हर सदस्य को उसकी मेहनत के अनुसार उचित हिस्सा मिलता था। ये देखकर गांव की और भी महिलाएं प्रेरित होने लगीं और इस समूह में शामिल होती गईं। कुछ समय बाद सुमित्रा ने अचार के साथ साथ पापड़ और चटनी बनाने का काम भी शुरू किया। इसके लिए उसने और भी महिलाओं को काम में शामिल किया और उनके बीच काम बांट दिया। अब ये समूह केवल अचार नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर कस्बे के बाजारों में बेचने लगा। धीरे धीरे उनकी उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उनके ग्राहक बढ़ते गए और शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। सुमित्रा ने इसके लिए छोटे पैमाने पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू किया और इसके माध्यम से शहरों में भी अपने उत्पादों की आपूर्ति करने लगी। इस कदम से उनकी बिक्री में और तेजी आई और समूह की आय में भी वृद्धि हुई। अब गौरपुरा महिला अचार समिति
की पहचान पूरे जिले में बन चुकी थी और सुमित्रा को सब लोग लखपति दीदी कहने लगे। सुमित्रा की इस सफलता ने गांव के लोगों की सोच में भी परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। अब जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे उसकी सराहना करने लगे। सुमित्रा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। गांव की कई युवा लड़कियां भी सुमित्रा से प्रेरित होकर अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाने लगीं। सुमित्रा ने उन्हें सलाह दी और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया। उसने गांव में महिलाओं के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वह उन्हें अचार और पापड़ बनाने के साथ साथ व्यापार के बुनियादी सिद्धांत सिखाती थी। सुमित्रा की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिले के अन्य गांवों में भी पहुंचने लगी। कई NGOs और सरकारी संस्थाओं ने उसकी सफलता को सराहा और उसे महिला उद्यमिता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अब सुमित्रा का सपना सिर्फ अपनी और गांव की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना नहीं था। उसका उद्देश्य था कि वह अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके। उसने अपनी समिति का विस्तार किया और कई अन्य गांवों में भी इसकी शाखाएं स्थापित की। सुमित्रा की मेहनत और सफलता ने उसे न केवल एक लखपति बनाया, बल्कि गांव में उसे एक प्रेरणादायक दीदी का दर्जा भी दिलाया। लोग उसे सम्मान से लखपति दीदी कहकर पुकारने लगे। सुमित्रा का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने हर चुनौती का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अगर हम सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। गौरपुरा की यह लखपति दीदी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी प्रेरणादायक कहानी ने न जाने कितनी महिलाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाई। लखपति दीदी का ये सफर हमें ये सिखाता है कि अगर एक महिला ठान ले तो वह अपने दम पर समाज को बदल सकती है और न जाने कितने लोगों के जीवन को भी संवार सकती है।